है कि जो आपकी किताबों में लिखा, देर आर लॉट ऑफ थिंग जो आपकी किताबों में लिखा सुन्नियों से भी वर्ष है। यहाँ पे रोज लगे bring it up, होते हैं sir. बंदे Bring it यार up. Bring one एक्सपोज, thing, आपके बंदों के जवाब sir. नहीं आ रहे होते, क्या Bring one बात thing. करते हो। Bring one thing, please. ब्रिंग I'm a कोई Shia. नहीं, फिर Bring one मैं thing from my book. हमारे को क्या करनी है यार, जो सुन्नी आप पे लगा के बैठे होते हैं, आपकी प्रूफ आपकी बुक खोले बैठे होते हैं, उनको दो जवाब, हमें क्या देने हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि देखिए एक्चुअल जो हिस्टोरिकल ट्रू कॉन्टेक्स्ट है, वी बिलीव कि वी आर द वन हु आर अच्छा मेरे को प्रेजेंटिंग। एक बात बताएं, छोड़िए जी स्टोरी सर। का, आप बताएं ऐसे ना कहते हैं भी जो मोहम्मद है उनको क्योंकि इल्हाम जो हुआ है तो वही आई है 40 साल की उम्र में आई है ना, ऐसे ही है ना कुछ। जी सुन्नी ये कहते हैं एक्चुअली, आप क्या कहते हैं। बचपन से सर। बचपन से, और अली को भी बचपन से थी। नहीं अली को वही नहीं आती थी। नहीं वही नहीं आई, अली को ये सारा इल्म इल्हाम जो जो कुरान है जी जी वो मोहम्मद से सीखी है कि अली बिल्कुल, को खुद मोहम्मद को से। खुद थी। मोहम्मद से नहीं, मोहम्मद से सीखी उन्होंने। आपका कौन सा फिरका है सुन्नियों शिया में। शिया एक ही फिरका है सर, शिया इस्ना शरी 12 वर्स। और नहीं बड़े हैं, ट्वेल्वर हैं, ये हैं, इस्माइली हैं, वो हैं, ओनली पता 12 नहीं क्या वर्स हैं। क्या हैं। 99% दुनिया में 12 वर्स हैं, सो वी आर 12 वर्स। 12 वर्ष हैं, अच्छा। तो अली अली का कुछ नहीं है, अली अली इज नथिंग है। नो आई डिड नॉट से अली इज नथिंग, मोहम्मद ये अली इज सभी कुछ एवरीथिंग। नहीं लगा उसके पास क्या, वो तो यार कॉपी, तो फिर बाकी जो भी पढ़ लेगा मोहम्मद से, तो किसी ने कुरान पढ़ ली तो सेम ही है ना, अली का कोई सेपरेट रुतबा नहीं है फिर नहीं मोहम्मद सर, के मुकाबले में। आई डोंट अंडरस्टैंड आप किस किस्म की लॉजिक बना रहे हैं, बट आई डोंट थिंक योर लॉजिक इज नहीं नहीं, प्रेडिक्टेबल। मतलब मैं कह रहा हूँ जी कि आपके हिसाब से मोहम्मद को ही कुरान आई है, और कुरान जो जो है वैसे भी उधर डाकिए के पीछे डाकिया है, उसके पीछे पता ही नहीं है कहाँ से आ रही है, खैर उसको छोड़ो। तो अली ने तो मोहम्मद होनों से सीखी है कुरान सारी, है ना। तो ऐसे तो बिल्कुल। कई औरों ने भी सीखी होगी, आयशा को भी याद थी, कहते हैं आयशा ने ज़्यादा लिखवाई है, उसकी मेमोरी दैट्स अ बड़ी लाई, तेज उसको कुछ थी। नहीं पता था आयशा को। उस अच्छा, तो यस। जो ये कुरान आज है जो आयशा की ज़्यादा रिलेटेड की हुई है, इसको नहीं मानते आप, हैं। आयशा की नैरेटिव नहीं है कुरान, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, सुनी शिया दोनों में। ये इट इज नॉट मोस्ट ऑफ बैड इट सर। उसी से आई है। नो नो नहीं, सर, नो क्या हो गया है। ओ अच्छा, नहीं उसकी नहीं है, अच्छा चलो इवन ठीक है। सुन्नी भी क्लेम नहीं करते सर ये तो। हम्म। दिस इज नॉट अच्छा वन अच्छा सुन्नी अच्छा क्लेम। अच्छा अच्छा, और हदीसें भी जो बहुत सारी हैं नहीं है। हाँ हदीसें बहुत सारी तो आई हैं, फिर ये जैसे ये किसने नैरेटिव लिखी आयशा है, जो सामने वाले। जो आपकी 200-250 काफी मतलब सेंचुरी से ज्यादा बाद लिखी है, लोगों को जो याद थी, तो किसने बताई हैं, जो मेमोराइज की थी, फिर कई सारी कॉपीज थी, फिर बाद हाँ में ये फाइनलाइज सुन्नीस की है किया ना, बहुत हमारा तो डे सारी वन जगह। से आ रहा है, हमारा डे वन से बुक्स आ रही हैं। सुन्नीस की हैं जो कि इन्होंने वो 300 कहाँ साल पे है 250 आपकी साल में बुक, लिखी। उनसे पुराने वाली बुक कहाँ पे है आपकी रखी हुई। बहुत सारी सर हमारे पास बुक्स पड़ी हुई हैं। Please नहीं allow me after नहीं, when जो yeah. जिसकी डेट हो ना, सुन्नी वाली जो मेन स्ट्रीम कुरान है, इससे पुराने वाली कुरान जो आपकी है, नहीं नहीं, जो कुरान तो सेम डेटेड है, इट्स हो नॉट अ डिफरेंट कुरान, कुरान सेम है। नहीं जो वो कहाँ पे है। क्या? तो ये उस्मान ने उसने नहीं की कुरान फाइनलाइज आपकी, ये जो अभी है, हाँ सारे लोग जो सेम है जो आप मानते हो। उन्होंने इसको एक बाकायदा प्रॉपर बुक की शक्ल देके एक बुक बनाई उन्होंने। दी है तो उनको आप फिर उनको 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 रिस्पेक्ट करते हो, अबू बकर उस्मान और ये सभी, नहीं हम इनको उनकी रिस्पेक्ट नहीं रिस्पेक्ट करते है सर, आप। नो नो। तो उनकी फिर आपकी कहाँ से होगी ये तो उनकी या सुन्नियों की या किताब। नहीं 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 नहीं, ये इस ऐसे नहीं है ना सर। देखें उनको वो Please मेडलिंग ओके, कर सकते थे, बट इतनी इतनी ज़्यादा मेडलिंग नहीं कर सकते, उन्होंने कोशिश की अपनी अच्छा मेडलिंग अच्छा अच्छा, करने की, चलो नहीं कर उसको सके। छोड़िए उसको छोड़िए, आपने एक बात की boss. कि 40 साल की उम्र में नहीं, बचपन से था, है ना, जी मोहम्मद जी बिल्कुल आपके जी, नबी के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो फरिश्ता आया गुफा में कि वो सारी झूठी कहानियां हैं ना। वो उनमें सच्चाई है, मगर वो जो एक्स्ट्रा उन्होंने मिर्च मसाले डाले हैं वो सुन्नी में, वो सारा कुछ जो नहीं। खदीजा के साथ उसके बाद वो सारा झूठ है ना, लाई, इट्स सारी या स्टोरी। फ्लैट लाई, नहीं, या वाइट लाई। वो तो वो Boss, कोई फरिश्ता नहीं आया गुफा में, कोई कुछ नहीं हुआ, कोई वो नहीं नहीं, फरिश्ता आया है, फरिश्ता बहुत ओ, दफा आया है, हर दफा आया है फरिश्ता वही लेकर। मगर जो boss, नहीं please allow नहीं, फरिश्ते me के साथ after. एक क्रिश्चियन के पास गए, उन्होंने हाँ उनको जी। चीजें बताई, दैट्स ऑल अ लाई। सो पहले ये बुत पूजते रहे, फिर बाद में इन्होंने बुत तोड़ दिए, इनका बाप पूजता रहा, इनकी फैमिली फिर नहीं 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 चेंज हुए, नहीं, वो इनकी पहले फैमिली में किसी कोई बुत नहीं पूछता था सर, हिस्टोरिकली कहीं प्रूवन नहीं है। अच्छा अरे यार एक हिस्टोरिकली थोड़ा जो वहाँ पे जो 360 उठा के फेंके हैं और सारा कुछ किया, चलो उसको छोड़ो। तो आपके मुताबिक ये सारी स्टोरी फेक है, जो जितनी
वो केड़ा नौफर किसके पास उनकी बीवी लेके गई वर्का थी बिन कि झाड़ नौफल, फूक के वाले के वर्का पास। बिन नौफल, हाँ, तो याद है उसने तुम्हारा? बताया कि अरे अरे यार ये जिन्न नहीं है, ये तो तेरे पास एंजल आ रहा है। हाँ उसको हाँ, वो उसको झूठ बिल्कुल मोहम्मद से सत्य है। ज्यादा पहले पता Boss, था। हाँ, please allow me मतलब after. इलॉजिकल है, इट्स वो झूठ इलॉजिकल है। भाई। नहीं, बिल्कुल, आप यस। तुसी कर लियो बाजी गल, एक मिनट खड़ दियो। तो वो झूठ है, जी जी बिल्कुल, वो फ्लैट सारी लाई, व्हाइट लाई। वो सारी दाई है। अच्छा, यस फिर अब अभी ये चलो, आपका फिर फाइनल क्लेम क्या है? अभी ये जो आपकी करंट कुरान है, जी सर। ये फाइनल एंड मुकम्मल, लास्ट एंड कंप्लीट मैसेज है जो अल्लाह दे सकता है। इसके आगे स्कोप नहीं है, अल्लाह इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। नो, एक्चुअली ऐसा नहीं है। आई टेल यू वन थिंग, ऐसा नहीं, थोड़ा ये सा डिफरेंस फाइनल है। एंड लास्ट नहीं है नहीं, मैसेज। द मैसेज, द वर्ड्स इन द बुक, दे आर फाइनल, ठीक है। बट मैं आपको एक छोटा सा फाइनल एंड कंप्लीट, फाइनल एंड कंप्लीट, बट सुने ना आप, थोड़ा मुझे तो हाँ एलाबोरेट हाँ, करने नहीं दीजिए। एक मिनट, लेट मी एलेबोरेट तो क्या एलाबोरेट करना है, आप हम ही करा लेंगे। अच्छा, हाँ। दूसरी बात है तो जो आपके मोहम्मद हैं, ये भी वो उन्होंने फाइनल बात आ गया, उसके बाद कुछ हो ही नहीं सकता। ही इज ए फाइनल सील है ना, एक्चुअली यस, जो ये इंसान है। हाँ, ओके। यस। तो मेरे को ना ऐसा करें, हो सकता है कुरान में बहुत सारी बातें किसी स्पेसिफिक वॉर के बारे में हो, किसी टाइम के बारे में, लोकेशन के बारे में हो। एक लाइन, जस्ट वन लाइन फ्रॉम होल कुरान, उसमें से आप मुझे ऐसा कोई चीज़ लेके आए जो आप रैशनली एज ए कॉन्सेप्ट प्रूव कर सकें भी ये जो बात है ना, ये फाइनल मुकम्मल है और इसमें स्कोप ही नहीं है, इसके आगे एडिशन हो, इसके आगे इम्प्रूवमेंट, इसके आगे कुछ ज़्यादा क्लैरिटी आ ही नहीं सकती कभी उसमें। और वैसे भी दुनिया में हाँ, मैं वो आपको जब कह रहा था सारी बार बार मैं एलाबोरेट करूं, तो मैं आपको आंसर कर रहा हूं। आई गॉट नहीं, तो आप अभी दे देंगे ना, मेरे पूछने पे दे देंगे अगर आप यही देना चाह रहे थे। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। एक लाइन ले आए और पहले ये भी बताएं भी फाइनल होता क्या है, फिर वो उसमें से प्रूव करें ये देखिए यहाँ पे वो फाइनल है। जी जी, मैं बताता हूँ आपको सर, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ हाँ ऑल, जी। जो द वेरी शिया बिलीव दैट, जो हमारा बिलीव है, न सिर्फ बिलीव है, इट्स अकॉर्डिंग टू द नरेशंस दैट वी हैव। तो हमारा कॉन्सेप्ट इसमें एक्चुअली है कि नो डाउट द वर्ड्स ऑफ कुरान, जो कुरान के अंदर जो वर्ड्स हैं वो इंटैक्ट हैं, एंड दैट्स फाइनल, दैट इज ट्रू। मगर इनकी जो मीनिंग है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुस्लिम्स के पास जाते हैं ना, परेशान है सबको, उसमें से तकरीबन आधी कुरान की मीनिंग है ही नहीं इनके पास। तो द थिंग इज व्हाट देयर इज स्कोप इन टर्म्स ऑफ कि भाई someone will come who will interpret the Quran. He will tell what it means by this ayat, or what it means by this word, and how the implication is. क्योंकि अगर आप देखें तो जो आपने बात बिल्कुल सही की, देयर इज स्कोप एवरीवेयर, नजर आता है कि इट कांट बी फाइनल। नहीं, अच्छा, तो नया इमाम इवन पुराने इमाम को भी अमेंड कर सकता है, उसकी नई इंटरप्रिटेशन दे सकता है जो करंट होगा। एक्चुअली पुराने इमाम ने जो दी हुई है उसमें वो इजाफा कर सकता है, बट ही कैन नॉट अमेंड इट, चेंज नहीं कर सकता कि ये गलत है। नो, ही कैन नॉट से दैट। तो यही वाला काम तो यार, आप मेरे को ना दुनिया के कोई भी एंशियंट टेक्स्ट ले आओ, संस्कृत का ले आओ, किसी का ले आओ, अफ्रीकों का, मैं उसमें नई इंटरप्रिटेशन, तो मैं किसी भी टेक्स्ट में अपनी बात जो नहीं है वो बोल दूंगा, तो कह दूंगा इसकी इंटरप्रिटेशन ये है। वो तो सारी दुनिया के सारे टेक्स्ट ही वैलिड है, सारे फाइनल है फिर तो। नहीं, मैं अपनी इस टेक्स्ट की फाइनलिटी के तौर पे नहीं 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 नहीं, वो तो अभी यार हिंदू अपने टेक्स्ट में बोल देंगे इंटरप्रिटेशन गलत होगी है और लिखा कुछ, ये मीनिंग नहीं है जो जाहिर लिखा हुआ है, इसका बातीन मीनिंग है। ये जाहिर जो लिटरल लिखा हुआ है, ये लिखा बेवजह से है, क्योंकि लिखते पता क्यों है हम चीजों को, सो उसमें जो लिखे में एज इट जो लिटरल मीनिंग है वो ट्रांसफर हो जाए आगे बंदे के। अगर आप बोले जो लिखे के जाहिर मीनिंग समझ आ रहे हैं हमें, ये तो है ही नहीं है, इसके तो मीनिंग ही कुछ और है, लिखा कुछ और है पर मीनिंग कुछ और है। फिर तो दुनिया की हर किताब, हर चीज में सेम मैसेज है और कोई भी क्लेम सारी फाइनल है, फिर आपका मोहम्मद कुछ फाइनल नहीं लेके आया। अगर मैं जो कोई भी पुरानी जो बड़ी एम्बिगियस लैंग्वेज है, जो डेवलपिंग प्रिमिटिव लैंग्वेज है, जिसमें बहुत बड़े बड़े गैप हैं, उसमें कई चीजें गैप और आपने खुद से उसको भरना है और बनाना है। तो पुरानी सभी लैंग्वेज में मिस्टेक नहीं है, इसकी मुस्लिम्स की मिस्टेक से, लेट मी टेल यू, ये मुसलमानों की अपनी गलती है। फिर आपके अल्लाह ने सही काम नहीं ना किया, आपके अल्लाह ने इतनी प्रिसाइज, इतनी कोहेरेंट, इतनी बात नहीं करने देंगे, आप समझ रहे हैं कि आप बहुत बात कर रहे हैं। बात सुनिए ना, आप देखिए, मैं आपको दे रहा हूं, मैं पॉइंट हो रहा हूं, कमेंट दूंगा फिर आपको। I am really going to be quiet. I am really going to be quiet after this comment.
अगर इतनी एम्बिगस, इतनी मतलब जिसमें गैप है, जिसमें क्लैरिटी नहीं है, वो चीज दी है, तो यार जब अल्लाह इतना बेचारा लो लेवल का है, भी उसका फाइनल वर्जन जो है वो उसमें कुछ नया नहीं है, उसमें भी इतनी ज्यादा स्कोप है भी कोई अपोजिट मीनिंग बना ले और उसके पास भी आर्गुमेंट है, अपने जस्टिफिकेशन है कि उसके मीनिंग प्रूव करने के, आपके पास अपने हैं और दोनों के सही लगते हैं। अगर इतना घटिया फाइनल मैसेज दिया है जो इतना एम्बिगस है अभी, जिसमें मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो, अपोजिट इंटरप्रिटेशन हो, और ऑल इंटरप्रिटेशंस हैव जस्टिफिकेशन दैट दीज आर राइट, देन आपको अल्लाह थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, अपने अल्लाह से थोड़ा ऊपर निकले, सातवें आसमान से निकले या अल मोहम्मद से मूव ऑन करें। बाकी आपका टाइम है, आई एम क्वाइट नाउ। जी, तो सर आपकी बात बिल्कुल, जो लॉजिक आप बात कर रहे हैं इट्स 100% सही, इसमें कोई गलती नहीं है। यू आर नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बट देयर इज वन थिंग दैट नीड्स टू बी करेक्टेड हियर, और वो ये है कि मेरा कहने का मतलब नहीं है कि तारीख में कोई भी एक बंदा आएगा और कुरान की एक इंटरप्रिटेशन करेगा, उसके बाद एक और बंदा आएगा वो इंटरप्रिटेशन करेगा, सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल है, नहीं। एक्चुअली हॉली प्रॉफिट ने उनकी अपनी लाइफ में कहा था कि देयर विल बी ओनली 12 पीपल आफ्टर मी हु विल इंटरप्रेट द कुरान एंड दे नो द एक्चुअल नॉलेज ऑफ द कुरान, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, कि जो मैसेज है, ये मैसेज का प्रोटेक्ट ना होना, ये अल्लाह का या रसूल का प्रॉब्लम ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दे गेव ए मैसेज टू द पीपल, अगर लोगों ने उसको सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने लिए नुकसान किया इस चीज़ का। एंड वी बिलीव दैट कि जो मैसेज है इसके ट्रू सेंस में प्रोटेक्टेड नहीं है, वी बिलीव इट। एक्चुअली जो सुन्नी मुस्लिम है वो ज़्यादातर कह रहे होते हैं पूरा कंप्लीट है, बट द एविडेंस इज ऑल अगेंस्ट इट। सो वी हैव टू स्टैंड अप एंड वी हैव टू से कि भाई ना आपके पास कुरान की मीनिंग पूरी है मुस्लिम्स के पास, एंड देयर इज ट्रू, ना कुरान की मीनिंग हमारे पास पूरी है, ना जो क्या कहते हैं खुद रूलिंग्स, देयर इज नथिंग इज कंप्लीट इन इस्लाम, देयर इज ट्रू, बट इज देयर ए सिस्टम, कोई ऐसा सिस्टम है विच वॉज गोइंग टू प्रोटेक्ट इट, और मुसलमानों ने सिस्टम को ऑन किया तो नहीं किया, इसलिए हुआ। बट वी स्टिल बिलीव दैट देयर विल बी अ पर्सन हु विल कम एट द एंड ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द टाइम्स, हु विल ब्रिंग आउट द रियल मीनिंग ऑफ कुरान, जो एक्चुअल उसका सेंस है। एक्चुअली हॉली प्रॉफिट जब इस दुनिया से जैसे गए हैं, द वेरी नेक्स्ट थिंग अली डिड वॉज, इमाम अली ने पूरी एक जो है ना कुरान ही मेड इट, जितना अल्लाह के नबी ने उनको सही से बताया था प्रॉफिट ने, वो सारा उन्होंने प्रिपेयर किया, एंड ही टुक इट टू द जो खलीफा उस टाइम के बन गए ज़बरदस्ती, उनके पास लेकर कहा, जो लीडर बन गए, उनको कहा कि भाई ये है रियल बुक जो कि मोहम्मद ने मुझे बताया था और मैंने पूरा लिखा है, टेक इट। उन्होंने कहा नहीं भाई ले जाओ, हम अपनी बनाएंगे, जस्ट बिकॉज उनकी पॉपुलरिटी जो है ना वो खराब हो जाती। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इश्यूज़ किए हैं सर, दैट इज ट्रू, मानता हूँ मैं कि देयर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, बट इट डज नॉट अच्छा, जो अली उनके पास लेके गए हैं, जो उन्होंने मानी नहीं है, वो वाली आपके पास है? नहीं, वो हमारे पास भी नहीं है ना। तो क्यों? यार आप तो आपके पास भी नहीं है, ऐसे तो हिंदू भी बोल देंगे हमारा ओरिजिनल वेदा गायब हो गया, उसमें असली बात थी अब नहीं है। बुद्धिस्ट बोल देंगे हमारे पास थी, आपके इजिप्शियन लोग बोल देंगे एक्चुअल नॉलेज तो हमारी थी, वो लॉस्ट हो गई है। इसमें क्या हुआ? आपके पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो फाइनल तो बचा नहीं, अभी फाइनल तो आपका फेल हो हमारे गया। पास भी, सुन्नियों के पास भी, हमारे पास ये क्लियर एविडेंस मौजूद है कि अली एक बुक लेकर गए कुरान और कहा कि एक्चुअल कुरान है, इसमें पूरी मीनिंग भी है और क्या कहते हैं जो उसकी एक इंटरप्रिटेशन भी, सब कुछ इसमें मौजूद है, इसमें सब कुछ है, एंड दे डिड नॉट एक्सेप्ट इट, ये क्लियर है। दूसरा केस यार, लाइक आपको तो मैं वही मैसेज बता रहा चाहिए था, हूँ, वो तो आपके पास है नहीं ना। तो स्टोरी अब स्टोरी जिएंगे भी, ऐसी एक बुक कुरान थी वो आज हमारे पास नहीं है, तो उससे आपकी लाइफ को क्या रहा? मैसेज तो आप तक पहुंच ही नहीं रहा। क्या आपको क्या लगता है कि तो क्या ये तो कोई भी क्लेम कर देगा? अरे ये तो आप जिसको फिरौन को बोलते हैं, जिसको कईयों को शैतान बोलते हैं, उनके एजेंट बोलते हैं, क्या वो भी कह देंगे भी असली मैसेज तो हमारे पास था, वो लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया? हम ये नहीं कह रहे हैं सर, मगर अगर हम एज रिलीजन ये बात आपको बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जो मैसेज क्या कहते हैं, हम इसको कोई लॉजिक के तौर पे, बट आपके हाथ में कुछ भी नहीं है आज। नहीं, आपने बोला कि जो उनके पास था, हमारे पास एक स्टोरी आई है, स्टोरी भी पता नहीं बाद में किसने बोली, या आपके किसी इमाम ने बोल दी होगी, वो लेके गए थे, तो आप एक स्टोरी जी रहे हैं। बाद में तो नहीं, आप फाइनल मैसेज के नाम पे एक स्टोरी बिलीव कर रहे हैं, और उस स्टोरी में भी जो मेन एलिमेंट है वो ओरिजिनल बुक थी, वो फिर भी मिसिंग है। बोथ एग्री ऑन दिस फैक्ट सर। नहीं, आपके लिए फैक्ट है, चलो एक इफेक्ट है ना, स्टोरी हिस्टोरिकल भी हो सकती है ना, असली बात हुई है उसको भी स्टोरी बोलते हैं। आज के कोई भी चीज पास्ट में हुई है ना, चाहे मिथिकल हो चाहे रियल हिस्ट्री हुई हो, अभी आप सुनेंगे वो स्टोरी होती है एट द एंड, है ना। तो वो जो स्टोरी है, अगर स्टोरी को मान भी रहे हैं आप, इसको फैक्ट मान रहे हैं, पर उसमें जो मेन एलिमेंट है, कंपोनेंट है, एक ओरिजिनल कुरान थी,
वो आज लॉस्ट है, तो आप तो आज भी लॉस्ट ही है ना, यू आर डूम्ड देन, तो आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है फिर भी। True, the Muslims are doomed. That is, मतलब doomed in a way कि Yeah. देखो, Yeah. अगर जो मुस्लिम्स और आपके पास एक प्रॉब्लम पता क्या हो गया, और बड़ी प्रॉब्लम, मैं आपको एक और बताता हूँ, बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गया। You're not even allowing me to talk. अगर आपने criticize ही करना, I'll go sir. चलिए करिए बात। मैं I'm very thankful to you कि अगर आप मुझे allow करें 1-2 मिनट बीच में बात Mr. Yani, if you could please allow me for a few minutes, मैं उसके बाद I am leaving. सर, आई एम नॉट द मॉडरेटर हियर। आप मॉडरेटर से पूछ लें, मैं मॉडरेटर नहीं, मैं खुद आंसर कर रहा हूँ। ठीक है You do it. मिनट कर रहे हैं Hello? हाँ। कि भाई आप 5 मिनट म्यूट कर लेना, इनको बात कर लेना। ओके। एक्चुअली जो ये समझ रहा हूँ कि इशू इज कि मतलब कन्वर्शन का इशू है, यही है ना जो मैं समझाऊँ कि कन्वर्शन जो हो रही है वो राइट है या रॉन्ग है। बिल्कुल आई थिंक दिस इज द इसी के ऊपर हम लोग रहे हैं। आई थिंक दिस इज द राइट पॉइंट टू फोकस ऑन। मिस्टर यानी, मुझे एक बात बताएं आप, प्लीज म्यूट कर नॉट माय इशू, बट अदर पीपल हैव, बट इट्स नॉट माय इशू, दैट वन यू आर टॉकिंग अबाउट। पार्डन? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, तो मैं चलो, वैसे but क्लियर करਦਾ ਵੀ mostly, ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ हाँ, मैनू जो मैं समझ आई है तो मैनू ये आई है, but I would like to just ask few things, not just only just to get to know but whether this is right or wrong. अच्छा मिस्टर यानी, आप मुझे एक बात बताएं कि अगर इस्लाम में 6 years old चाइल्ड मैरिज कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता सर। अच्छा, तो 6 year old चाइल्ड को मतलब लीगल नहीं माना गया, राइट? मैरिज हुई है, 6 year old बच्चे की मैरिज की जाती है किसी के साथ 70, 80 और वट एवर इट इज, या 9 years, तो दैट इज इलीगल, राइट? यस। अच्छा, आप बोल रहे हैं, पर आप ही की जगह पर दूसरे कुछ लोग बैठे होंगे, वो इसको लीगल नहीं मानते, वो बोलते कि नहीं, दिस इज राइट। अच्छा, दूसरी बात, नहीं, इस्लाम में ये नहीं सर। प्लीज मुझे एक बात और बताएं कि मतलब मैं ज्यादा नहीं, मैं पिछले टाइम में थोड़ा सा आया हूं, एक्टिवली नहीं आया हूं, मैं जस्ट ओनली मैं सुनता हूं कहीं कभी जाकर कि कहां पर क्या है। इस पॉइंट पे मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आप ये मानते हैं कि इस्लाम ने फोर्सिबली कन्वर्ट किया है लोगों को और लालच देकर कन्वर्ट किया है लोगों को? यस, आई बिलीव इट, बट इट्स रॉन्ग। यस, आई बिलीव। प्लीज, ओके, दिस इज गुड, जस्ट लिसन एंड आई विल लिसन यू आफ्टर। ओके सर, आप आंसर पूछे, मैं ये सुनो, मैं आपको आंसर कर रहा हूं, दैट्स ऑल। या थर्ड थिंग, मुझे आप ये बताएं कि अगर कन्वर्शन मतलब इस तरह से की गई है, तो इस तरह से आप इस्लाम बढ़ाना चाहते हैं कि कम करना चाहते हैं? नो सर, ये तो बहुत बड़ी लानत है जो लोग मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। आगे प्लीज। अच्छा, एक मुझे और बात बताएं कि मतलब आपको पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, मैं ज्यादा नहीं, मैं जर्मनी की बात करता हूँ, जर्मनी में भी अभी बहुत ज्यादा जो इनका नैरेटिव है वो बहुत नेगेटिव जा रहा है इस्लाम का। बल्कि ये नैरेटिव इसलिए नेगेटिव नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ सऊदी अरबिया और यूएई और अदर कंट्रीज लाइक टर्की, और वो यहाँ पर हम लोग कौन से लोग फनाटिकिज्म के हिसाब से लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लालच देकर करवा रहे हैं, ये वो लोग नहीं है, ठीक है? और अभी 57 चर्च अपना मॉस्क के ऊपर जर्मन गवर्नमेंट ने एक एम्बार्गो लगाया जिनको बंद किया गया है, पता है आपको? बिल्कुल, यस। अच्छा, मैं जर्मनी की बात करूंगा, मैं जर्मनी से बाहर नहीं जाऊंगा बिकॉज एज बीइंग ए जर्मन सिटीजन, ठीक है, आई एम टर्बन वियरिंग पर्सन, पर मैं आपसे बात मतलब मैं जर्मनी के अपना वेस्टर्न तरीके से ही करूंगा क्योंकि वहां पर हमारी प्रॉब्लम्स। मुझे ये बताइए कि इतनी जबरदस्ती कन्वर्शन किसी समय हुई थी, इंडिया के अंदर हुई थी? सर, आई डोंट नो अबाउट इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं है तो फिर मैं आपको बताता हूँ। बाबर के टाइम ये हुई थी, ये हिस्ट्री जानिएगा कभी। Yes, I've heard it now, I remember. अच्छा, yes. हाँ, औरंगजेब के टाइम हुई थी? Yes. अभी क्यों नहीं हो रही है वहां पर? दिस इज माई क्वेश्चन नाउ। दूसरी चीज, मुझे एक बात और बताइए कि इंडिया के अंदर जब इंडियन इंडिपेंडेंस हुई थी तो उस समय जो वहां का मुस्लिम पॉपुलेशन था वो आज से 35% नीचे था और आज 35% वो बढ़ गया है इंडिया के अंदर, बड़ा है आपका। और बाकी हिंदू और सिख का और क्रिश्चियन का, बाकी जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर कम क्यों हो गया? चाहे अफगानिस्तान है, चाहे पाकिस्तान है।
या कहीं दूसरे कंट्री आए। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने मतलब ये फिर हम किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम फिर किस तरह से बात करते हैं कि हमारी मस्जिद के ऊपर इन लोगों ने बैन लगाया, हमारे वहां पर ये बैन लगाया। अरे जब वेस्टर्न कंट्री आप लोगों को खुले हाथों में ले रहे हैं, आपको वेलकम कर रहे हैं, और आप उन्हीं के कंट्री में आकर के कन्वर्शन की बात करेंगे तो आपको राइट कौन मानेगा? सर देखें, गुरदीप, मैं कैन आई रिप्लाई यू ऑन दिस रियल क्विक? Yes, please, but please, but on logic. Okay, Look, I am not criticizing Islam, but I am criticizing the things which are happening in the society, which have very negative impacts. I got it, sir. I got it. फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं सर न सिर्फ मैं बल्कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत एक अच्छी खासी परसेंटेज, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मुस्लिम्स आर अगेंस्ट द वेरी कन्वर्जेंस विच आर हैपनिंग। और क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में हो रहा है, जहाँ पर लोगों को कन्वर्ट किया जाता है, यस इट इज़ रॉन्ग। अगर यूके में भी आकर कोई ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहा है किसी को, दिस इज़ रॉन्ग। बट यस, इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दावत का, यानी टू इन्वाइट पीपल टू जॉइन इस्लाम, द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम, बिकॉज इट इज़ गुड। सो मगर द वे टू कॉल पीपल टू इस्लाम इज़ नॉट कि आप लोगों को जाकर ज़बरदस्ती उनकी मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनको कन्वर्ट कराएं इस्लाम में। ये नंबर एक गलत है, और इवन अकॉर्डिंग टू शरीयत इन इस्लाम ये हराम मतलब सर वो काम है विच इज अ सिन, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंस इफ यू आर डूइंग इट। ये किसी को जबरदस्ती करनी है। लेट मी कंप्लीट सर, गुरदीप प्लीज लेट मी कंप्लीट, लेट मी टॉक फॉर 30 सेकंड्स मोर प्लीज, एटलीस्ट फॉर गॉड सेक। बाकी जहां पर कन्वर्जन की बात है, जैसे मैं अभी आया हूं आपके पास, सही है ना, आई एम अलाउड टू डू दावा विद यू, आई एम अलाउड टू से कि माय रिलीजन इज राइट एंड योर इज रॉन्ग। इफ आई हैव द नॉलेज अबाउट योर रिलीजन एंड माय रिलीजन, आई कैन प्रूव इट विद लॉजिक एंड एवरीथिंग, एंड आई कैन इनवाइट टू माय रिलीजन। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। जबरदस्ती जहां भी है वो गलत है। अच्छा, आप दावत करें, जो मर्जी करें, पर मैं आपको इसके ऊपर मेरा आपसे एक पॉइंट है कि आप एक बात बताएं कि आप तो दावत करके बुलाते हैं, हम तो किसी को भी नहीं बुलाते हैं। मतलब हम तो हमारे किसी भी गुरुद्वारा में चले जाएं, चाहे हरमंदिर साहब है, चाहे दुनिया के किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, वो बुलाते भी नहीं है। जो वहां जाता है उसको सब कुछ मिलता है। तो हमने किन लोगों को कन्वर्ट कर दिया? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू नाउ, प्लीज। देखिए ना, आप कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, वो आपका रिलीजियस मैनिफेस्टो या जो भी है, मगर इस्लाम का जो रिलीजियस मैनिफेस्टो है, इट इज टू कॉल पीपल टू जॉइन इस्लाम। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। दिस इज अ रॉन्ग कांसेप्ट। आप ज्वाइन कर, उनको बुलाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, यही प्रॉब्लम है। इसको प्लीज चेंज करें आप। थैंक यू। I don't think it is wrong. गुरदीप भाई, आप नहीं जानी जी, देखिए बात है ऐसा है, मेरी आवाज आ रही है? जी जानी जी, ऐसा है भी मैं बड़ा खुश हुआ आज। हम ना बड़ी बराडे खोल के बैठे रहते रहे कई घंटे कि हमें दावत दो सिविक टॉक में, है ना। yes. तो वैसे आपने पहले बता दिया भी आप दावत देने लायक बचे नहीं हो, आपके पास तो असली किताब कुछ है ही नहीं, का असली इल्म ही नहीं है, वो तो आपका गायब हो गया। अब दावत किस बात की देते हो मुझे पता नहीं, पर फिर भी आप ना कभी फॉलो करें, मैं भी करता हूँ आपको। हमें हम बिल्कुल ना सिविक डिबेट आपको टाइम देंगे, हम आपसे आप अपना दावत दिया करेंगे, हम उसकी इन्वेस्टिगेशन किया करेंगे भी वाकई ये बात सच्ची है कि नहीं है, तो आप आया करें। तो वैसे दावत मुझे पता नहीं अब कहाँ से दोगे, आपको आपका असली पैगाम तो कह रहे है ही नहीं है, वो तो लॉस्ट हो चुका है। नहीं, मैं आपको तो जो भी होगी तो वो हम जरूर आपको मौका दिया करेंगे। तो थैंक यू फॉर दैट। कोई बंदा तो आया दावत देने वाला हमें। मैं आपको एक इशू बताता हूँ सर। इशू ये है कि देखिए, मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू सर, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट लाइंग टू यू, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक लाइक टू प्रूव इस्लाम कि भाई जो मुस्लिम्स कर रहे हैं सब ठीक है एंड एवरीथिंग। आई एम नॉट पर्सन लाइक दैट, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू and I expect that from the person who I'm talking to. सर, यहाँ पर हमारी जो truth है ना, वो ये है कि there are two things. One, the very original Islam, the teachings of Islam, the Quran, the exegesis and everything. And जो दूसरा है वो है the actions that Muslims are doing on the basis of their own concept of Islam. ये दो चीज़ें बहुत अलग हैं। हम अगर लोग कुछ गलत कर रहे हैं सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुनिया की कोई ऐसी कम्युनिटी नहीं है जिसके अंदर ऐसे खतरनाक इश्यूज नहीं। नो सर, जो इधर ना आपको नहीं पता, जहाँ पता है हम ना बंदों को नहीं डिस्कस करते, हमारा एक्चुअली टॉपिक दूसरा है। हम कहते हैं यार बंदा क्या करता है। कई बार आपकी जो डॉक्ट्रिन जहाँ से आ रही है ना, आइडियोलॉजी, जो आपका टेक्स्ट है, जहाँ से आपकी आइडियोलॉजी माइंडसेट डेवलप होगा, हम उसी पे रहते हैं। तो उसी में कहते हैं अभी इसमें से क्या चीज है अभी आपके पास है जो औरों के पास, आपके पास ऐसी कौन सी मुकम्मल चीज है जहाँ दूसरों के पास नहीं है, आपके पास स्पेशल है, वहां पे रहते हैं। तो हम ये भी देखते हैं अभी उसके अंदर उसकी
तुरंत उससे ज्यादा कुछ सच बंदा कभी जान नहीं पाएगा। अगर ऐसा है पॉसिबल, आपके पास बेस्ट पॉसिबल है और उसके आगे स्कोप ही नहीं है, तो फिर तो ठीक बात है। और दूसरी बात, अभी इसमें से दो चीजें होंगी ना, जैसे उन्होंने गुरदीप जी ने बात की। ऑफ कोर्स अगर कोई चीज वाकई अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा गिनती में जा रहे हैं, डेट मेक सेंस, है ना। पर वो हमें कैसे पता लगेगा कि वो किसी डर में, कोई इन्वायरमेंट ऐसा है इसलिए मजबूरी में उसमें जा रहे हैं, कि एक्चुअल वो कन्विंस होके जा रहे हैं बड़ी ओपनली, है ना। तो Okay. वो हम देखेंगे कि आपके पास जो सौदा है, जो आपके पास मटेरियल है, जो भी कंटेंट है, जो आपके पास सब्जेक्ट मैटर है, जिसको आप स्प्रेड करते हो, जिसका दावा देते हो, उसमें वाकई दम है कि नहीं है, तो वो हम उसी पे रहेंगे। मैं बंदों ठीक है, बंदों पे नहीं हम बात करते देन भी मैं आप। आपको लेट मी मेक एन ऑफर टू यू द वे यू आर मेकिंग मी एन ऑफर। अगर आप कोई डेट या टाइम जो भी आप व्हेनेवर यू थिंक इट इज गुड, मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं आपके जो है ना आपके जो रिलीजियस आइडियल्स हैं और आपकी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो मतलब रिलीजियस, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट की और एक्चुअल रिलीजियस आइडियाज की बात कर रहा हूँ। मैं उसको डिस्कस करता हूँ, आप मेरे फ्लॉस बताएं, मैं आपको आपके फ्लॉस बताता हूँ, एंड सी हु इज नहीं देखिए, मैं बताता हूँ ना, देखिए एक मिनट, आपका जो दीन है ना, उसमें दो बातें हैं। एक है कि आपको रसालत, आपको न्यूज, आपको दावत देनी ही पड़ेगी, आप पे फर्ज है, नंबर एक। नंबर दो, आई डोंट नो आपका फिरका मानता है कि नहीं। नंबर दो है भी आपके ऊपर एक किस्म का फर्ज, हदायत है कि आपने किसी दूसरे के रिलीजन के ऊपर बात नहीं करनी। आप लोगों को, मुसलमानों को मनाही की हुई है नहीं ये भी नहीं हुआ तुम सर, क्या किसी होगा? के रिलीजन की क्रिटिक या उस पे बात, तुम किसी नो के इट इज बारे नॉट, में ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा मत बोलो, है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा एक नहीं है, मिनट, सुनिए सुनिए ऐसा इस्लाम में सुनिए नहीं है सुनिए, सर। आप नहीं मानते, चलो ठीक है, नहीं मैं मैं नहीं मानता, नहीं बताता ऐसा हूँ इस्लाम आपको। में नहीं है हमारे सर। ऐसा नहीं है, चलो आई ज्यादातर थिंक बोलते हैं, अभी हमें कहा गया है तुम तो दूसरे के इवन, वो तो डेरोगेटरी या वैसे भी झूठे मजहबों के बारे में मत बोलो, वो तुम्हारे सच्चे दीन के बारे में बोलेंगे या इट्स खुदा ओनली के अबाउट बारे में गॉड, बोलेंगे, ये इट्स ओनली वो। अबाउट गॉड। हाँ 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 हाँ, कि आप ऐसा ऐसा है, तो किसी के उसी में गॉड आ को जाता है ना डिसरिस्पेक्ट ना करो तो। ताकि वो आपके देखो, गॉड को डिसरिस्पेक्ट करें, दैट्स ऑल। हाँ 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 प्लीज हाँ हाँ, नहीं देखो, गुरदीप जी एक मिनट, भाजी ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। अच्छा मैं फिर लीव कर रहा, ਤੇ थैंक यू सो ਅਸੀਂ ਕੋਈ मच। ਗੁਰਦੀਪ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੱਲ ਜੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। तो वैसे आपको ना, आपके ऊपर तो है ही नहीं, और हम साडा जोड़ा सिस्टम है ना डिफरेंट है, वी डोंट यूज योर फ्रेमवर्क, है ना, ऑफ थिंकिंग और डीलिंग विद थिंग्स। ओके, तो हमारा थोड़ा डिफरेंट, वो हम समझा देंगे कैसे है, पर आपके ऊपर फर्ज है भी आपको दावत दे, अगर कोई मांग रहा है उसको तो देनी पड़ेगी ही, आप भाग जी नहीं जी सकते इस जी, बात से। आई एम रेडी जी, तो आप आए, हमारे को दावत देने जाया जाता है, घर पे नहीं बुलाया जाता, किसी के घर पे जाके दिया जाता है। तो आप हमारी ब्रॉड पे मेरे को टाइम बता दें आपके जितने सूटेबल है, मैं उसमें से अपना स्केड्यूल एडजस्ट करके मेक श्योर करूंगा, एज लॉन्ग एज वो मेरी ज़्यादा मिडनाइट ना हो, तो हाँ। तो मैं मैं आपको सर एटलीस्ट मैं एडजस्ट आपको कर दूंगा। इनवाइट करते वक्त जब मैं कौन सी कंट्री में है आप? आई एम इन कौन सी यूके, कंट्री में? यूके टाइम जोन। यूके है, तो मैं एडजस्ट कर लूंगा, मैं इधर यूएस में हूँ, तो मैं उसके हिसाब से कर हाँ, लूंगा। बट एक बात मैं सर बताऊं आपको कि तो जहां मैं पर मैं कनाडा आपको यूएस इस्लाम में की होता तरफ हूँ। इनवाइट करूंगा, जहां पर मैं आपको इस्लाम की तरफ इनवाइट करूंगा, और वहां पर अगर इफ आई फाउंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर रिलीजन, आई लाइक टू मेंशन दैट टू यू। नहीं, आप मेरे बारे में सर क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते। हाँ, जान देखिए, लेंगे ना, हम 21st हम century है, करेंगे मुझे बात। जानना आज हम तक। नहीं, आपके इतराज जो होंगे ना, अगर मेरे को आप, वैसे तो मेरे को आपको पता नहीं मैं क्या मानता हूँ क्या नहीं मानता है, फिर भी अगर आपके होंगे तो हम वी विल टॉक अबाउट दैट टू लिटिल बिट। अगर पर अगर आप सुने दावत सर, देने आएंगे, हमने इन्वेस्टिगेट प्राइमरी करना है आपका क्लेम। देखिए, मेरी बात जस्ट सुनिए, एक सेकंड, मैं जस्ट नहीं, जस्ट एक क्वेश्चन, जस्ट एक क्वेश्चन है मेरा आपसे sincerely, because you know about your religion and everything. I have one question from you, because यहाँ पर anyway women are being discussed, the rights of women are being discussed. So मैं आपसे एक सवाल करता हूँ women के हवाले से, in your religion, क्या आपके रिलीजन में, आपके किसी टेक्स्ट के अंदर, नहीं कि आपने खुद से बनाई या किसी ने खुद से बनाई, बट आपके किसी रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर क्या ये मेंशन है दैट किसी खातून को इनहेरिटेंस का हक और कितना उसको इनहेरिटेंस मिलना चाहिए, आपके पास मेंशन्ड है? देखिए, मैं बताता हूँ ना आपको, वैसे तो आपका जो मैथमेटिक्स है ना, 6 हिस्सों को 5 में काटा, वो मैथमेटिक्स ही गलत है वहाँ पे, उसको छोड़िए। हम जब जहाँ पे हमारे बात आती है ना असली अल्लाह की, असली वाले की, असली रब की, खुदा की, या सच का जो अल हक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, हम इनको मानते हैं, ये सोशल चीज़ें हैं। इसके लिए हमें दिया हुआ ब्रेन, हमें हमें लॉ नहीं दिया हुआ, हमारे पास शरा नहीं है, कोड नहीं है, हमारे पास एक यूनिवर्सल स्केल है, पैमाने हैं, या आप कह दिए आइन है।
तो उसके हिसाब से हम मौके पे देखते हैं, और इसके लिए हमें ना ब्रेन दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें अल्लाह हमारा इतना लोकल लेवल का नहीं है। अभी वो आपको ये बता रहा है अभी वार में लूटी हुई जो चीजें हैं, बाउंटी है, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दाएं हाथ की औरतों को क्या करना है, नहीं वैसे उनको आपके क्या यहाँ करना है, वो religion हमारा के इतना inheritance का लोकल law था। क्या है? I हमारा got your अल्लाह point, ना sir. इतना इतना सर लोकल आप नहीं है। तो I खैर got वो your अलग point. बात है। मैंने तो सिर्फ मेरी आपसे बात ये सुनिए, हम पूछना है कि मैं आपके बताता यहाँ हूँ ना क्या ह्यूमन है राइट्स के ऊपर हमारे। women के एक मिनट, इनहेरिटेंस रुकिए का क्या रुकिए है? आप रुकिए कैसे रुकिए देखते हैं? रुकिए रुकिए, अरे रुको जा। हमारे आप जब ऑप्शन हम अलाउ नहीं कर रहे इसे, हैं सर, एंड देन यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू या नहीं, आप मेरे को आंसर नहीं देने दे रहे। अभी मैं बता रहा हूँ ना अपना आपने मेरे से सवाल कर लिया, मैं बता रहा हूँ क्या है हमारे पर। तो हमारे में अच्छी बात है अभी, चाहे बायोलॉजिकल मेल फीमेल है, पर एज ए पर्सन बराबर लोग हैं, दोनों इक्वल हैं। उनको हम थोपते भी नहीं है कि तुम कुछ प्रूव करने के लिए, इवन यू आर नॉट विलिंग, तुम अपने आप को रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे हमारे कोई बंदिश नहीं है। जो भी अपने आप को लीडरशिप में आना चाहता है, कुछ भी काम करना सकता है, उसके लिए हमारे टेक्स्ट में बिल्कुल खुली है, दोनों को बराबर है। इवन बड़ा ज्यादा बड़ा किया होगा औरत को, कहा कि भी औरत की वजह से तो बड़े बड़े राजे महाराजे जो भी बंदे बने फिरते हैं, फिर ये कोई प्रॉफिट है जी, ये फलाना है, वो किसी औरत की वजह से है, तो औरत का रुतबा उससे भी ऊंचा है। वो हमारे में है, हमारे में ये चीजें सारी हैं। बट हम ऐसे ना, लॉ जो होते हैं ना, हमारे को इतनी अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि जो लॉ होता है ना, कोड होता है, दे आर रेलेवेंट सब्जेक्टेड टू टाइम एंड प्लेस। तो हम लॉज की बातें नहीं है हमारे, क्योंकि हमारा अल्लाह ना सब्जेक्टेड टाइम बेस्ड चीजें नहीं बताता हमारे को, या किसी स्पेसिफिक प्लेस के बीच संबंध से। जैसे आपने एक बात की थी जब मैं एंटर हुआ था, अरे यार ये ना अफगानियों ने फलानों ने कर दिया, पर आपको पता है बुरके का, अफगानी कभी बुरका नहीं पहनते थे, ये अरब से आया है। अफगानी लोगों की, पश्तूनों की, ताजिकों की, सेंट्रल एशियन की, ईरानियों की, इनकी ड्रेस और थी। इनकी ड्रेस इन्होंने नहीं इस्लाम में ये चीजें घुसेड़ी हैं। ये जो ओरिजिनल इस्लाम लेके आए हैं इनकी तरफ, वहां से आया है ये सारा कुछ। अफगानी नहीं बुरका पहनते थे ओरिजिनली, वो अरबियों से सीख के थोप रहे हैं अफगानियों के ऊपर। तो खैर, हाँ जी, मैं एक बात करूं सर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि मैंने आपकी बात बिल्कुल समझ गया कि हमें ब्रेन दिया गया है कि हम खुद ही एक चीज़ को डिसाइड कर सकते हैं, बहुत सच। आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। मेरा सिर्फ ये है कि एक रिलीजियस सिख फैमिली के अंदर जब कोई फादर इस दुनिया से चला जाता है और उसकी एक बेटी है, एक बेटा है, तो हाउ द फादर डिसाइड्स और हाउ इट इज बाय लॉ। हाँ तो बता दिया ना कि हमारे टेक्निकली, एक अरे मिनट मैं दे रहा हूँ आंसर, अरे दे रहा हूँ आंसर यार, सुनो, दे रहा हूँ आंसर। हमारे ये है कि दोनों बराबर हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, दोनों इक्वल पर्सन है। अब वो इक्वल पर्सन है, वो वहां पे सोसाइटी कौन सी है, कैसे कैसे रिफॉर्म हो रही है, कैसे कैसे इवॉल्व हो रही है, वो डिसीजन हमारे को जो स्केल आइन दिया भी बराबर था, यूनिवर्सल है ना, उसके अकॉर्डिंगली अब वहां पे बेटी या बेटा क्या फैसला करते हैं, फिर मुझे क्या चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी अगर आप इक्वालिटी की बात करेंगे है ना 50%, उसमें तो बंदा कहेगा हर चीज को आधा आधा काट दो, जितनी प्लेट है किचन में उनको आधी आधी काट दो, जितने पैन है उसको आधा काट दो, जो आपके पास स्टोव है उसको आधा काट दो, है ना। पर ये नॉनसेंस है ना, वहां पे वो अपने अपने डिसाइड कर लेते हैं, उसमें कई बारी गलत भी होता, पर हमारे को ये चीजें नहीं बताई जाती भी यार ये वार में लूटी हुई औरतों को किससे शादी करोगे, किसको आपकी गुलाम बनाओगे, किससे क्या करोगे। तो देखिए ना, समझिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप ना एक चीज समझिए, जो लॉ होता है ना, देखिए मेरी बात सुनिए। अरे सर मुझे आपकी बात समझ आ गई, आप इतना लंबा लगाते हैं सर, आप इतना लंबा लगाते हैं कि नहीं, आप फिर समझ गए, तो मेरे को क्वेश्चन को किया आपने नॉनसेंस, मैंने आंसर पहले दे दिया था इसका। आई एम नॉट अ किड, आई गॉट योर पॉइंट। मुझे आप इतना बताएं, चलो आपने मुझे पेरेंट्स का बताया, अब आप मुझे हस्बैंड के ऊपर बताएं। जब एक हस्बैंड होता है तो उसकी वाइफ को इनहेरिटेंस हस्बैंड से कितनी मिलती है अगर हस्बैंड इस दुनिया से चला जाए? अरे यार क्या बात करते हो, मतलब तुम समझे नहीं ना, तुम कह रहे हो तुम समझ गए हो बात, अगर समझ गए होते ना तो ये बात करते ना, मेरे से ये सवाल ना करते। आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक एक्चुअली। नहीं, हस्बैंड को कहां से आ रही है?
यार एक मेरा छोटा सवाल है, देखो ज्यादा मेरी बड़ा बात सवाल नहीं सुनो, लूंगा। मैं हस्बैंड एक को छोटा कहाँ से आ सवाल रही करना, है? छोटा सा हस्बैंड सवाल, है, उसके बिल्कुल। बच्चे हैं, औरत के तो पर माँ बाप से भी आएगी उसको, अगर उसको बराबर उसके माँ बाप माने के बराबर की आएगी, वो जिसके साथ है उसको वहां से आएगी। अब वो ये उसके साथ रह रही है मैं तो उसके आपकी पास, बात ये तो उसके और मानता उसके हूँ, बच्चों के पास पर ही रहेगी ना आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी सारी। रिलीजन में कहाँ और लिखा है उस ये बता बच्चों सकते की हैं? एक मिनट भाजी, एक मिनट खड़ जो जड़े भी है, तो बच्चों को तो बॉस बाद में रुकिए वो एक देगी मिनट ना। यार, एक मिनट रुको पहले बॉस। तो हस्बैंड को अगर बच्चे वो पाल रही है, बच्चों को उसकी माँ बांटेगी, माँ के पास ही आएगी, तो उसकी वाइफ के पास ही आएगी सारी, और किसके पास ही आएगी टेक्निकली? उसके बाद वो बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं, अगर वो पाल रही है, अगर वो बच्चे नहीं पाल रही, छोड़ गई है, फिर इसमें और सोसाइटी इन्वॉल्व होगी भी। अगर तूने बच्चों को छोड़ दिया, देन ये तेरी और तेरे हस्बैंड के थे, फिर इनका हिस्सा है, फिर बात आएगी। आइडियली वो ये माँ के पास क्वेश्चन नहीं जाएगी है। और वो डिसाइड करेगी, तो आगे लॉ ऑफ बांटेगी लैंड वाला बच्चों को। कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ लैंड वाला कॉन्सेप्ट है कि जी आप दुनिया के लॉ जिस ऑफ हिस्से में हैं, लैंड नहीं, वहां के लॉ जो ऑफ कॉमन जो सेंस, लॉज लॉ हैं उसके मुताबिक आप ऑफ चलेंगे। लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ इक्वालिटी, लॉ ऑफ एक मिनट इक्विटी। सर, एक मिनट प्लीज अलाउ मी, इफ जी यू प्लीज अलाउ मी। एक मिनट में मिस्टर जानी, मुझे एक बात बताएं, आप यूके में रह रहे हैं ना? जी जी जी। हाँ, आप यूके में, मुझे बताइए। आई एम ऑल्सो लिविंग इन जर्मनी एंड आई नो व्हाट इज अ वेस्टर्न लॉ। मुझे ये आप बताएं कि यूके में क्या लॉ है इसके ऊपर, किस चीज के ऊपर? जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं। जी इक्वल लॉ है, बिल्कुल इक्वालिटी है, यस। तो फिर आपको मैं ये इंश्योर करता हूं, सभी सुन रहे हैं, दिस इज एज इक्वल एज दिस इज अलाउड इन यूके एंड इन वेस्टर्न कंट्री, दिस इज अलाउड बाय द सिक्स आल्सो फ्रॉम द सेंचुरीज। आगे आप बात करें, अगर पूछना है कुछ तो। तो कहाँ लिखा हुआ है ये सिखिज्म के आप अंदर ये? लिखने की क्या बात करते हैं? सोसाइटी नोस दिस। हाँ, तो अगर आप इवन सुनो सुनो यार सुनो जब सुनो अरे कंट्री, जानी, एक मिनट, जब कंट्री तुम्हें का, देखिए कंट्री जानी, का, देखिए मैं बताता हूँ एक मिनट ना, सर, नहीं एक मिनट सर, जानी, आपने कहा था आपके पास सर, अगर कॉमन वेस्टर्न सेंस है, सोसाइटी समझ के आ आज गई। से गुरदीप आज भाजी से मैं हुणे 200 साल फिनिश कर पहले देना। इनहेरिटेंस नहीं दी जानी जाती, तो देखो, आपने मैं नहीं जानी देती। दिस इज वेरी रॉन्ग क्वेश्चन जानी एंड रुको, आई डोंट नो व्हाई नहीं नहीं ही नॉट रॉन्ग नहीं, यार अंडरस्टैंडिंग दिस डिफेंसिव आंसर। क्यों हो रहे हो गुरदीप हाँ भाजी? प्लीज। नथिंग रॉन्ग। देखिए हाँ जानी, बात ऐसे है, देखो वैसे तो आपकी असली कुरान तो अब किसी के पास है नहीं है, नकली वाली है, पर उसके मुताबिक तो औरत का दिमाग भी आधा है, हिसाब किताब भी आपका को पता है, उसमें जो दिमाग की नहीं हुई है है सर, ये शायद कैलकुलेशन नहीं सही है, नहीं आती है ना। अरे अरे अरे, देखो वो दिमाग मैथमेटिक्स नहीं भी आ रहा। रॉन्ग है आपके बंदवी का। पर मेरी बात बताइए, तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आई? एज ए पर्सन इक्वल है, तो उसके उस इक्वल एंड इक्विटी को रख के ध्यान में है ना, उसको फिर आप डिसाइड करेंगे। अब मैंने बोला अभी घर में कुछ 4 प्लेटें हैं अलग अलग, अगर आप आइदर आप स्टूपिड हैं तो हर प्लेट को बीच में काटोगे, हर चमचे को बीच में से हाफ करोगे। अगर आप स्मार्ट हो तो आप उसकी वैल्यू देख लोगे, कुछ भी कर लोगे। इसके लिए लिखने की क्या जरूरत है? जब इक्वल कह दिया है, इक्वल कह दिया, अब हर चीज का। नहीं, अब आपका कल को नई इक्वल है मशीनें ये आ गई, कहाँ उस लिखा टाइम हुआ है? आईफोन नहीं। अरे मेरी बात आपके सुनो, पास उस ये टाइम कहाँ लिखा आईफोन हुआ है नहीं। कि अरे मैन अरे मैन रुक एंड यार, वुमन आर इक्वल? रुको जानी, रुको। उस टाइम आईफोन नहीं होते थे, एंड्रॉयड फोन नहीं होते थे, कारें नहीं होती थी। अब उनके बारे में नहीं लिखा भी स्कूटर कौन रखेगा, साइकिल कौन रखेगा। अरे ये जो चीजें है ना माइक्रो लेवल की, अभी नई चीजें आएंगी। आपकी कुरान में तो लिखा नहीं भी घर में जब घोड़ा कल को कार आ गई, उसको कौन डिवाइड कैसे करना है, कौन सी सीट पे औरत बैठेगी, कौन सी सीट पे मर्द बैठेगा। ये चीजों के लिए हमें ब्रेन दिया हुआ, आपको नहीं यूज करना, क्योंकि आपको तो जो प्रिस्क्रिप्शन लिखी है आपका उसमें लॉक कर दिया है मेंटल, उससे बाहर नहीं जा सकते। हमारे को ये ब्रेन का है भी, ये किसी वजह से ये 1.5 किलो वजन हम लेकर घूम रहे हैं, इसका कोई कारण है। हमारे पास आईन है, हमारे पास एक यूनिवर्सल फंडामेंटल है, स्केल है, उसमें है भी सभी इक्वल हैं दोनों एज ए पर्सन। उसके बाद हम उसको ध्यान में रख के अपने फैसले लेते हैं यार। अब हम जानवरों के लिए होता है, उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए, उनको खुद नहीं फैसला ले सकते, उनको बताना पड़ता है, रस्सी बांधनी पड़ती है, नाक में नथ डाल के इधर जाओ, इधर करो, वो करो। तो जो जाहिल लोग हैं, मतलब जानवर लोग हैं, उनको तो ऐसी चीजें चाहिए। जो इंसान है, जिनको ब्रेन चलता है, उनको इतनी माइक्रो मैनेजमेंट नहीं चाहिए होती। आई एम डन। ओके, अच्छा मिस्टर जानी, मैं आपसे सिर्फ 2 बातें करनी है, उसके बाद में मे बी आई विल आल्सो क्विट। मुझे एक बात बताइए कि हम लोग वेस्टर्न कंट्री में रह के इतना भी नहीं सीख पाए कि जो मतलब जो चीज हम वेस्टर्न कंट्री में ले रहे हैं, इस कंट्री में हम चाहे किसी भी धर्म से हैं, हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उस बात को, जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, 10,000 किलोमीटर दूर है, उस सिस्टम को हम लेकर यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। बात ये नहीं है, बात मेरी प्लीज आप समझिएगा, मेरा आपसे यही है कि मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पहले किए थे, देखिए आपने बड़े अच्छे आंसर दिए हैं, आई एम वेरी थैंकफुल। उसमें एक चीज आप जानिए कि हम लोगों ने आज तक
चाहे कितने भी लोग आए हैं, किसको हम लोगों ने, सिखों ने बोला है या सिख किसी प्रीस्ट ने बोला है या किसी सिख ने एक फैमिली वाइज किसी को इनवाइट करके बोला है कि आप मतलब हम आपको कन्वर्ट, आप इसमें सिख धर्म में आ जाइए या आप सिखिज्म में कन्वर्ट हो जाइए। आज तक कोई सिख नहीं आपको मिलेगा, कोई प्रीस्ट नहीं मिलेगा, कोई हमारा मतलब कोई ग्रंथी नहीं मिलेगा जो इसके ऊपर आपसे बात करेगा। दूसरी चीज, मेरे काफी लोग मुसलमान फ्रेंड्स हैं यहाँ इस कंट्री के अंदर, जर्मनी के अंदर, वो भी हमारे साथ बैठते हैं, पर इस तरह का डिस्कशन वो लोग नहीं करते हैं जिस तरह से आप करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक ही चीज ले लिया कि हमने बस अपने धर्म को बचाना है, दूसरे को टारगेट करना है। ये इस कंसेप्ट को आप छोड़ें। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ। ਲਾਈਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਅਦਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇੱਧਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੰਗ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਸਪਾਈਡਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਔਰ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਵੀ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ। ਈਵਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਹਰ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਨਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਟ ਮੈਂ ਜੋ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਅਲੀ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸਪਾਈਡਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਇੱਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਯਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੋਨ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੰਡਸ ਸਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਈ ਨੋ, ਬਟ ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿੰਸੀਅਰ ਐਡਵਾਈਸ ਟੂ ਯੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ। ਇਟਸ ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਇਟ, नो प्रॉब्लम भाजी। या जानी, लेट्स टॉक यू। तो ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, बट मैं यहाँ पर एक फाइनल एक वर्ड के तौर पे एक अपनी, बिकॉज इफ़ यू गाइस आर गोइंग अवे और समथिंग, मेरा सिर्फ ये है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज़ वुमेन, चाहे दुनिया में बेशक किसी भी रिलीजन में हो, किसी भी सोसाइटी में है, सोसाइटी में है, दे वन वे अदर वे देयर राइट्स हैव बीन चैलेंज टाइम एंड अगेन हर सोसाइटी के अंदर। नो डाउट मुस्लिम सोसाइटीज़ के अंदर, मुस्लिम सोसाइटीज़, क्योंकि मुस्लिम बीइंग लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजन्स एवर आउट देयर, वहाँ पर इशू ये है कि उनके यहाँ ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है एंड वी एक्सेप्ट इट, हम मानते हैं इस चीज़ को, एंड दैट इज़ रॉन्ग, दैट वो सही नहीं है, ये गलत है बिल्कुल। और अगर कोई मुसलमान इस बात पे आके डिफेंसिव होता है कि हम सही कर रहे हैं विमेन के साथ एंड जो है ना, दिस इज़ रॉन्ग।
दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत हो रहा है मुस्लिम कम्युनिटीज़ में वुमेन के साथ खवातीन का जुल्म हो रहा है, दैट इज़ ट्रू 100%। बट इन द मीन टाइम दुनिया के दूसरी कम्युनिटीज़ में अंदर उन्हीं की कम्युनिटीज़ के लेवल के ऊपर वहाँ पर भी खवातीन के साथ हर जगह डिस्क्रिमिनेशन है, दैट वी मस्ट एग्री ऑन। आई डोंट नो अबाउट वेरी स्पेसिफिकली अबाउट सिख कम्युनिटीज़। मैं आज तक सिखों से मिला हूँ, दे आर वंडरफुल पीपल एंड आई हैव बीन क्या कहते हैं उनके साथ बहुत अच्छा मेरा ताल्लुक रहा। एक्चुअली वन ऑफ माई मेंटोर्स हु वाज अ सिख एंड ही वाज अ ग्रेट पर्सन, सो आई रिस्पेक्ट सिख्स विद होल हार्टेडली। बट ऑनेस्टली वुमेन मैं समझता हूँ कि हर जगह दे आर बीइंग क्या कहते हैं सब्जेक्टेड टू डिस्क्रिमिनेशन। चलिए एनीवेज, सो बात ऐसे है भी आप अगर मैंने फॉलो कर लिया है तो कभी आए तो हम ना फिर सिर्फ थियोलॉजी पे बात करेंगे, आपके प्राइमरी दीन पे एक बात करेंगे, हम सोसाइटी की बातें भी नहीं करेंगे, है ना, उस पे पहले रखेंगे। पहले जड़ तो पता लगे भी फाउंडेशन क्या है, बिल्डिंग की बात तो बाद में होगी, है ना। और दूसरी बात आप करे थे, देखिए एक होता है सोसाइटी, लोग, मुआशरे में गड़बड़ है, एक होता है टेक्स्ट में गड़बड़ है। तो आपका टेक्स्ट में भी अभी आप तो उसको मानते नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं असली टेक्स्ट तो कहीं पे है ही नहीं दुनिया में, नहीं बचा नहीं नहीं, नहीं गायब हो गया है। नहीं सो नहीं वो तो अली वाली कुरान तो अब है नहीं कहीं नहीं पे। नहीं 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 तो नहीं, ये खैर, नहीं कहा मैंने, पर जो ये नहीं मौजूदा टेक्स्ट है आपका उसमें तो औरत का आधा दिमाग है वैसे तो, है ना। कहा। आपके और टेक्स्ट उसको में नहीं, इसके टेक्स्ट में औरत का आधा दिमाग नहीं, दैट इज रॉन्ग एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंडली जो टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, अब आपका टेक्स्ट इतना लिमिटेड है, इतना छोटा है आपका टेक्स्ट कि जिसके अंदर अरे नहीं, छोटा आपका एक कहने से सेकंड नहीं ना एक होगा। सेकंड छोटा प्लीज पता क्या होता है, प्लीज, एक देखिए सेकंड ना, एक छोटी सेकंड चीज ना, होती है जो माइक्रो काम करती है। अरे एक अरे सेकंड ना, अरे एक सेकंड, देखो एक देखो, सेकंड सर, एक सेकंड अरे नो बीच में मत बोलो ना, मेरे को मैं बोलने दो। बोल रहा था सर, आपने हमारे रोक दिया मुझे, मैंने देखो, नहीं रोका आप आपको सर, आपने गेस्ट मुझे आए हो, गेस्ट की एक होती है अभी, जिस होस्ट है वो बोल रहा है, आपको बोलने दिया ना, मैं कितनी देर चुप रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी बात करने दें। मैं तो एक और बात कर रहा हूँ, इन बंदों को बता रहा हूँ, साथ वालों को, आपको नहीं दे रहा आंसर। तो वहां पे क्या हुआ, अब यार अरबी जो लोग थे ना, वो तो या और वो नहीं इस्लाम की बात करते, क्योंकि वो बेचारे, उनको अरबी भी आती है मोस्टली कंट्रियों को, टर्की हो गया, इधर आपका नीचे इजिप्ट हो गया, ये हो गया, तो उनको तो पता है भी लिखा क्या हुआ है। अब ये जो लोग है ना, ये जो इधर के हैं, इंडिया पाकिस्तान के इस इलाके के, ये बड़े बेईमान हो गए। ये क्या हुआ है, इन्होंने जो नई नई थॉट आई है ना इस इलाके में पिछले 400-500 साल से, इनको वो थॉट की अवेयरनेस थोड़ी बहुत ही हुई है बाहर से, इन्होंने उसकी रोशनी में कुरान की नई आउट ऑफ ब्लू हवाई बातिनी के नाम से हवाई इंटरप्रिटेशन कर दी। अब जिन बातों का जवाब अरबियों को नहीं आता था, क्योंकि उनकी कुरान में तो जो लिखा है वो तो वही बता रहे थे, तो वो आज के डेट में एम्बेरेसिंग है, नामोशी वाला है। तो ये उनको कहते हैं, अरे अरे हम आपको नई इंटरप्रिटेशन देते हैं जो लोग आपको थोड़ी सी एम्बेरसमेंट कम करेगी हमारी सोसाइटी में, बाहर आउटसाइड में। तो ये यहाँ का जो थॉट था ना इस इलाके का, जो यहाँ पे पिछले 4-5 सदियों में आया, उसकी रोशनी में उसकी बातिनी के नाम पे लिखा कुछ और हुआ है, हवाई बातें, जैसे स्पेस टाइम। उनको तो टाइम का पता ही नहीं होता क्या है ना, फिर टाइम के बियॉन्ड ये भी बोलने लग पड़े हमारा अल्लाह बियॉन्ड स्पेस टाइम है। हालांकि जो इनकी जितनी डिस्क्रिप्शन है वो सारी डिस्क्रिप्शन के मुताबिक इनका अल्लाह तो खुद एक दुनिया में रहता है, एक उसकी दुनिया है, जहाँ पे दुनिया होगी वहां पे स्पेस भी होगी, टाइम भी होगी, सब कुछ होगा। तो ये लोगों ने क्या किया, अभी ये ईमानदार होते तो जिस थॉट से इम्प्रेस होके ये समझ रहे हैं कि अपनी इनकी तवक्को आई है उसी में आ जाते हैं। इन्होंने उसको उसमें से कुछ चीजें समझी, उठाई, और उस क्लासिकल को वहां से पैसे आते हैं सऊदी से, और वहां पे पॉपुलेशन बढ़ी है, पॉलिटिकल पावर है, सरकारें दरबारे भी वहां पे नौकरियां भी लेनी है, सब कुछ करना है। तो इन्होंने उनके लिए ये वो भी इनको आगे कर देते हैं, आप बात करें, है ना, आप क्योंकि आप अच्छी झूठ बोलते हो, आप बाहर का नया थॉट उठा के हमारी इस्लाम को जस्टिफाई करने में नई बातिनी आउट ऑफ ब्लू हवाई इंटरप्रिटेशन बनाने में बड़े माहिर हो। वो कहते हैं हमें तो नहीं समझ जा रही, क्योंकि हम तो जो लिखा वही बोलेंगे, और लिखा तो बुलशिट है आज के दौर के मुताबिक। तो ये इसलिए ये पाकिस्तानी या इंडियन मुसलमान हैं, ये हर जगह क्यों होते हैं, वो इनको क्यों आगे करते हैं, ये यहाँ का जो लास्ट हाफ मिलियनियर का थॉट है उसको बोरो करते हैं, और अपने इस्लाम की नई इंटरप्रिटेशन, इनके इमाम अंग्रेजों के 1960-70 में कई आए और आए, ये 1100 साल से छुपा हुआ था कहीं से पहाड़ों से, अभी आ गया, ये एक और आ गया, ये तीसरा आ गया, कितने तबके हैं, वो सभी ने जितनी इंटरप्रिटेशन की हैं वो अभी पिछले 150-200 साल में बुक्स लिखी हैं इन्होंने। और वो वहाँ के यहाँ का जो थॉट अराइज हुआ था, जो न्यू वर्ल्ड डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर आया है,
उसकी में ये पुराने ऑर्थोडॉक्स क्लासिकल इस्लाम को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ये खुद को भी धोखा दे रहे हैं और दुनिया को भी धोखा दे रहे हैं, और ये बड़ी कॉमन बात है, हमने पहले भी बताई है। सो ये मसला चल रहा है, ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, कॉपी पेस्ट, और यहाँ से फिर बातिनी के नाम की लिखा कुछ और है, हवाई बातें हैं, पर जब वो भी फिट नहीं होती बंदा कहता है यार ये तो बिल्कुल ही नहीं मैच करी आपकी बातें। फिर कहते हैं नहीं ये असली कुरान ही नहीं है, असली वाली तो गायब ही हो गया, वो तो पता नहीं कहाँ पे है, ये तो सारा कुछ नकली है। अब हम हर के जहन में, हर एक फिरके के दिमाग में जो भी इस्लाम आएगा वो अच्छा वो करो, पर यार फिर उस मोहम्मद और उस वो किताब को छोड़ दो ना। तुम बोलो भी नई बात है, हमें अच्छी बात आई है, इल्हाम आया है। इनकी मजबूरी ये है, अभी ये डंडे से बहुत डरते हैं। इनके साथ सूफियों के साथ इन सभी के साथ एक डील हुई थी। ये जब कोई इधर बाहर बूर से इनको नया अवेयर थॉट मिलता था, ये कुछ लोग उसको समझते थे और इसको मानते थे भी यार ये बेटर थॉट है, ये उसको प्रीच करते, उसकी बात करते थे, इनके साथ लोग भी जुड़ते थे। तो क्या होता था, तो फिर जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामी है, जो असली कुरान को मानते थे, वो इनकी शिकायतें करते थे बादशाहों के पास, राजाओं के। और बादशाह होता है वो पॉलिटिकल होता है, वो देखता है जो क्लासिकल चीज इस्टेब्लिश है ना, जो उसी को लागू कराया जाए, क्योंकि अगर वो मोहम्मद को सेंटर बनाएंगे तो उनकी हुकूमत चलती रहेगी। तो उन्होंने इनके कुछ बंदों को मारा मुरा, कुछ सूफियों को, किसी जो कच्चे थे, जो चेले थे, वो डर गए। उनकी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, सारे पॉलिटिकल लीडर जो उस तरह के सुल्तान थे, भी भैया उन्होंने उनसे डील बनाई भी आप जो मर्जी बोलो, जो मर्जी इंटरप्रिटेशन करो, वी डोंट केयर, चाहे ईरान हो, इराक हो, ये हो, अफगान हो, पामीर हो, ऊपर हो, हमें आपने एक काम करना है, आप चाहे टोटली क्लासिकल इस्लाम को उल्ट प्रीचिंग करो, नई थॉट दो, वी डोंट केयर, आपने एक काम करना है, एंड में बोल देना है मोहम्मद आखिरी पैगंबर है और कुरान आखिरी किताब है, जिससे अथॉरिटी सेंट्रलाइज रहती है। आपने सिर्फ इतना कहना है और एक्सप्लेनेशन चाहे बिल्कुल उल्ट दे दो, वी डोंट केयर। ये जो डर गए थे और इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया। अब ये क्या है, बातें इनके इमाम बिल्कुल नई से नई, हर साल नई नई इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। इस्माइलियों में तो उनका इमाम अपनी बदल देता है नेक्स्ट ईयर, जो दूसरे आगा खानी है। और ये जो तो ये जो है ना, ये डरे हुए लोग हैं, इनको दोनों हाथों में लड्डू चाहिए, इनको पॉलिटिकल प्रिविलेज भी चाहिए, इनको और भी चाहिए, फिर भी वो इनको काफिर भी बोलते हैं। ये डरे हुए हैं। वो बंदा, इनके स्टॉकहोम सिंड्रोम आ गया है, जिसने इनको गुलाम बनाया है उसको लाइक करने लग पड़े हैं ये। तो अब ये कहते हैं नहीं मेरे को बहुत पीटता है, मारता है, पर मेरे को कभी कभी रोटी भी तो दे ही देता है, मैं मर भी तो नहीं ना, मर रहा हूं भूखा। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार कम्युनिटी है, ये उनसे जूती खाती है और उन्हीं का थॉट को प्रमोट प्रीच करती है। बाहर जाके इस्लाम के प्रीचर बनते हैं, जहाँ पे उनको जवाब नहीं आते, ये जहाँ का थॉट लेके उनका जवाब देते हैं और उनसे जुतियां भी खाते हैं। पर कहते हैं तो क्या हुआ यार, मेरे को, मैं अभी थोड़ी बहुत ही रोटी मेरे को फेंक तो देता ही है ना बुर्की, तो मैं बचा तो हूँ थोड़ा बहुत। तो ये स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार कम्युनिटी है, इनमें हिम्मत नहीं है अभी अच्छी तरह से मूव ऑन हो जाओ। आप थॉट पे, आप इल्म, आप नॉलेज के, आप उस जो सही सच है, जो ट्रुथ है, उसकी तरफ जाओ। आपको उसके लिए आपका जो भी अरबी मोहम्मद है, उसकी वो किताब है, जो अली है वो है, मुर्दे जो बंदे हैं, बंदा परस्ती छोड़ दो। बंदे अगर आपको छोड़ने पड़े हो तो मर चुके हैं यार, अगर आप दिमाग से भी निकाल दोगे, अल्लाह उन पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है। पर इनमें हिम्मत ही नहीं आ रही। बंदा परस्त, मुर्दा परस्त कौमें हैं ये। पहले किसी औरों के मुर्दे पूज रहे थे, कभी अवतार पूज रहे थे, अभी वो इमाम पूज रहे हैं। तो ये इनका अल्लाह को तो इनकी लाइफ में ऑप्शन ही नहीं, आप इस लाइफ में कनेक्ट हो सकते हो, वो तो क़यामत के बाद जजमेंट वाले दिन बात होगी। तब तक तो इन्होंने, किसी ने अली को पकड़ना है, किसी ने उसको पकड़ना है, किसी ने जीसस को पकड़ना है। तो ये बंदों के बाहर बुत नहीं बनाते, ये अपने दिमाग में 24 घंटे बुत बनाते हैं। हिंदू तो बेचारा कहते हफ्ते में एक बार किसी मूर्ति के आगे 1 मिनट के लिए मत्था टेकेगा। ये जब से पैदा हो जाते हैं, मदरसे जाते हैं, मरते दम तक बंद मुर्दों को, उनको प्रमोट और उनको प्रोटेक्ट। नहीं नहीं वो ऐसे नहीं थे, नहीं नहीं वो उनके बारे में झूठी कहानी है, नहीं वो तो बहुत अच्छे थे। बंदे का ही प्रचार करते रहते हैं, हमारे नबी ऐसे नहीं थे, हमारे नबी ऐसे नहीं थे। दुनिया की सबसे बड़ी मुर्दा परस्त, बंदा परस्त कौम अगर है तो मुसलमान है, और नहीं है तो मेरे को प्रूव कर दे, मेरे रूम में आ जाइए जानी माँ भाई,
हमारे पास जितने आए थे मान के गए थे, पहले लड़के आए, कहते हैं हाँ इस हिसाब से तो हम हैं, उम्मत ये बंदे की है, बंदे के विश्वास के बिना तो इनकी जन्नत भी नहीं होगी। दिमाग का बुत बाहर वाले बुत से करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा है। इस्लाम ਤਾਂ I'm done. ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਬਸ ਸੀਮਤ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਤੋਂ ਸਲਵਾਰ ਤੱਕ ਬਸ। Can I talk now? बस बचा आपकी तो यार किताब ही नहीं है असली वाली आपके पास, आप कैसे यार। एक ये बेशर्मी मैं समझ रहा था, अभी जिस बेशर्मी की बात कर रहा था ना, वो आप I don't बोले know, I इसके don't know, बाद क्यों- आप प्रूव I don't- कर I रहे don't know. हैं। Sir, तो एक बंदा second. ये बोल गया Sir, ये असली कुरान अली के पास थी तो वो अब है नहीं है, और No, वो no, फिर no, भी hey, कहता मेरी- टॉक मैं ना, आपसे इसी कहने को answer टॉक करूंगा। ना, Sir, listen, कमाल ही होगी। बोलिए Please. बोलिए। I don't know क्यों आपको शायद ये लगता है कि मैं आपके साथ confrontational होना चाहता हूँ, या actually you are being more confrontational and trying to put trying to be clever with the words. I don't know why you are trying to be like that when we are trying to have a good intellectual discussion. अगर आप ये समझते हैं कि आप मेरे ऊपर कोई पॉइंट लगाकर if you are feeling happy about it, no problem, feel happy about it, but I don't think there is a way of having an intellectual discussion. But मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताऊं कि जहां पर आपने बहुत सारी बातें की, मुर्दा परस्त हैं, इनके अंदर स्टॉकहोम सिंड्रोम आया है, इनके अंदर ये हुआ है वो हुआ है। सर नो डाउट ये आपकी अपनी एक थॉट है, आप इस थॉट को लेकर खुश रहें, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, बट इन द जानी भाई देखो दो बातें हैं स्पाइडर भाई आपके मजहब में मेरी बातें निकल जाएंगी दिमाग से सर, प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो ये जितनी आपकी अपनी एक दिमाग की इस्तिलाहें हैं, बातें हैं, लिटरली एक्चुअली आप सारी बातें में आई कैन रिवर्स देम टू यू। जैसे मैंने यहाँ पर बात शुरू करते मैंने आपको बताया था कि जब मैंने आपसे पूछा इनहेरिटेंस के लॉस क्या है, मैरिज के लॉस क्या है, आई डोंट सी एनी लॉ फ्रॉम योर साइड। इसका मतलब आपका रिलीजन तो है ही इतना छोटा सर कि अगर कोई बाहर सोसाइटी के अंदर बाहर निकल के एग्जिस्ट करने की बात ही नहीं, आप मैरिज के ऊपर बात ही नहीं कर सकते हो, खुद से करोगे तो पता नहीं। अगर आप यार वो हम जानवर नहीं है ना, जानवरों को रस्सी बांध के Come on, sir. फैंस नहीं देखिए जानवर लोगों के लिए होता है ना, देखिए Let me continue. You have been talking for the नहीं last तो 10 हाँ minutes, sir. तो This is not बेसिकली intellectual. बिल्कुल। अरे देखिए, This is not अरे intellectual. रुको यार जानी, फर्क पता Listen, कितना है please, for one आपके second, पास है। please. नहीं Sir, मैं आप बता रहा हूँ ना, 1 minute- अरे यार नहीं, तुमने आप आप 10 मिनट से देखिए, बात कर रहे हैं, अरे जानी आपने 9 होस्ट, 6 तक अरे बात किया, जानी 9 7 हो गए, आपने मुझे को interrupt किया। जानी ओके चलो जानी ने रोड लैंड दो, ओके यू कैन क्राई, गो अहेड। कुछ मिनट तो सब्र करें, आपने इतना सामने से सब कुछ कह दिया जितना आपको लग रहा था कि आप यू कैन हर्ट समवन, यू सेड ऑल ऑफ दैट, तो थोड़ा तो सब्र करें कि आप this is our broad, okay? This is our broad. ओके दिस इज योर बॉडी, इफ यू वांट टू टॉक देन आई विल गो, अगर आप कहते हैं आई विल नहीं नहीं स्पाइडर, No, we let are him talking talk, about let him that. cry, We are let him talking cry. about- No, Listen him let him before. cry, let him cry, let him cry. It is not about crying, it is just about having an intellectual discussion. बंदा बाहर निकल के कुछ भी कह दे, तुम्हारे रिलीजन में ये मसला है, तुम्हारे रिलीजन में ये मसला है। मैंने आपसे पूछा कि विमेन के हवाले से आपके रिलीजन में क्या है, यू जस्ट सेड मैं दो चीजें बोलूंगा, दो चीजें। हिंदू और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। हिंदू लोग भी मूत पीते हैं गाय का, और मुसलमान भी ऊँट का मूत पीते हैं, ठीक है। हिंदू लोग भी बुत पूजक हैं और आप लोग भी पत्थर पूजक हैं। ओ नहीं ये कंध पूजेगा भाजी, अरे यार ठीक ये ना है, किबला अरे पूजते हैं। सही है यार, I don't know why I don't understand हिंदू really दी again. मूर्ति तेरे कोई आपको क्या- अख लत बनी होगी कि आपको- बाह आपको बनी होगी। naturally, I don't know आपको अरे क्यों- यार हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं जानी। Sir, wait, जानी wait. देखिए मेरी बात Sir, सुनो, जानी Again, चलिए sir, एक जानी मिनट मेरी हुआ बात- मुझे, मैं not आपका 170 मैंने seconds. तस्लीम कर रहा हूँ ना, लेट्स Sir, लेट्स I don't लेट्स know how टॉक do you- अबाउट। how और do you- तस्लीम how तो do you करें यार। expect- अरे how do you जानी expect that you are an intellectual जब मैं चुप person, होता how do you तब consider तुम yourself बोलते to be an नहीं। intellectual person and you're talking जानी like that? I don't आई see गेट that. क्वाइट कपल ऑफ टाइम दैट क्राई तब तुम बोले नहीं। सर मैं बोल रहा हूँ मैं आपका wait स्पाइडर किया बीच ना में आकर मैंने। रोका, फिर अभी आप रोक रहे हैं, आपको नजर नहीं आ रहा खुद ही सर? ओके चलिए लेट हिम क्राई। स्पाइडर बाजी बोल देना नहीं। ओके गो अहेड। You are the ones who are crying. मैंने 1 मिनट बात नहीं की and you both start to talk and there's not a way. I think you are ठीक है, आप मॉडरेटर हैं, ब्रॉड आपकी है, respect that. But if you don't want me to talk, I'll go. At least give me a few minutes to talk back. आपने 10 से 12 मिनट बात की है सर। So आपका ये पॉइंट कि ये रिलीजन में ये प्रॉब्लम है, ये रिलीजन में ये प्रॉब्लम है, ये रिलीजन में ये प्रॉब्लम है। यस देयर आर मेनी फंडामेंटल इश्यूज विद ऑल द रिलीजन्स। सब रिलीजन में कोई ना कोई ऐसा इशू है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी को मिल जाता है जो कि आपके अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, क्योंकि क्रिश्चियनिटी इन इटसेल्फ आई डोंट सी इट टू बी, इसके अपने कोई स्टैंडर्ड्स हैं नहीं। जैसे आपने बताया एवोल्यूशन के साथ साथ चलो जी, जो वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, जो उनके लॉज हैं, बस वही लॉज हमारे भी हैं, तो हम खुश हैं, आप ऐसे ही चल रहे हैं। आपको अपनी तो कोई थॉट है ही नहीं, बेसिक यू डोंट हैव योर ओन थॉट। आपका थॉट एक बाहर से लाया हुआ थॉट है, आपके चाहे वो इनहेरिटेंस के लॉस हैं, मैरिज के लॉस हैं, वीमेन राइट्स, व्हाटएवर इट इज, ये आपका अपना तो है नहीं, आप कहीं और से लाए हैं।
तो आपके ऊपर तो वैसे कोई बात करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे, कौन आपको क्या कहेगा। यू आर दिस वेरी एग्जांपल ऑफ समवन, यू आर दिस वेरी एग्जांपल ऑफ समवन बीइंग इन स्पाइडर बोलना नहीं, स्पाइडर क्वाइट, लेट हिम फिनिश। आपको कोई नहीं कर लेने दे बेचारे ने दिल जगह हार। में बैठ के अपनी मेडिटेशन करे 24/7, और आप लोगों का तो प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर कोई रोल है ही नहीं। यस, इट इज अ वंडरफुल थिंग दैट अ रिलीजन इज टेलिंग यू अबाउट हाउ द इनहेरिटेंस विल वर्क, हाउ क्या कहते हैं वॉर्स विल वर्क। वो तो एक प्रैक्टिकल रिलीजन है। आपका रिलीजन तो आपके यहाँ एक थॉट है जो कि बस बैठ के मेडिटेशन करनी है आपने, बस जी यही है। प्रैक्टिकली तो आपका ना हो रिलीजन गया। वी गेट दिस पॉइंट, एनी अदर पॉइंट? Yeah, there are many. Wait. I'm telling you. अगली No, बात। no, you are repeating this meditation and stuff like 3 times. So if anything else? Okay, that's done. I'll tell you the other point. दूसरी बात आपने की, Okay. बड़े मुर्दा परस्त लोग हैं, मर गए लोग परस्त हैं, ठीक है। सर मैं आपको बड़ा एक ऑनेस्टली बात बताऊं, पता नहीं आप लोगों के पास क्या है, आप लोग कोई जब बंदा मर जाता है तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आई डोंट नो। और आप अपना ये थॉट पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, चाहे आई डोंट अंडरस्टैंड, आप वही एवोल्यूशन के चक्कर में साइंस से लेके आ रहे हैं, पता नहीं जो गया वो गया। नहीं, ये बात है ना, आप नए रूम में आए, एक टॉपिक करके करेंगे। चलो मैं तो बहुत रिकॉर्डिंग आपको भेजेंगे। अच्छा मैं अरे रुको तो सही ना, मैं बात बता रहा हूँ। एक गल मैं कह दूं, आपने इतनी बड़ी बातें जानी, आपने बोल दी, लेकिन आप जब आपका पिता भी मुस्लिम है, आपकी मदर भी मुस्लिम है, लेकिन अब जब पैदा हो गए तो आप मुस्लिम नहीं हो। इट्स ट्रू, विदाउट सुन्नत आप मुसलमान कभी हो ही नहीं सकते। तो जब आप पैदा होते तो आपकी पहले से सुन्नत क्यों नहीं होती? वाई? ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਰੂਮਾਂ ਚ ਆਊਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਭਾਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾਨੀ ਜੀ ਬਾਤ ਐਸੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਸੁन्नी ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸ਼ੀਆ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਪਾਈਡਰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। लिसन देख जानी हमारा कैसे है, तो मैंने आपको बोला हमारे पास यूनिवर्सल फंडामेंटल है, जो लॉ उसमें कम या ज्यादा कंपैरेटिवली बेटर होता है, हम उसी को मानते हैं, सभी को नहीं मानते, हम अपने भी मानते हैं। और जहाँ पे वो लॉ नहीं होते वहां पे हम फाइट भी करते हैं। हमारी तो आपको पता है अभी सिखों की फाइट पॉलिटिकली और अथॉरिटी की चल रही है ना, वो किसी वजह से चल रही है ना, वो ऐसे नहीं चल रही, उसका कोई वजह है। तो हमारे को जो लॉ घटिया होते हैं उनके अगेंस्ट हम फाइट करते हैं। हमने आपकी जजिया और ये सारी उनको भी किया है, आपको वो हिस्ट्री पता है ना। तो हमारे पास वो सारा कुछ है, क्योंकि हम जो गधे लोग हैं ना, जिनको वो ये भी नहीं समझते भी जो लॉ होता है ना, और स्टोरीज एंड लॉ शरा जितनी भी होती हैं वो हमेशा सब्जेक्टिव होती हैं। वो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट एनवायरनमेंट या डिफरेंट प्लेस सेम टाइम ये रेलिवेंट नहीं रहती हैं हर जगह पे सेम। तो हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जो लॉ आपने खुद ही कहा था इक्वालिटी का लॉ है, क्या है यूके का, मैं तो यूके का नहीं हूँ, जो लॉ हमारे मेन फंडामेंटल्स में फिट बैठता है और कंपैरेटिवली दूसरी जगह से, हालांकि परफेक्ट ना हो, बैठता है। और जब हमारा हो, जब हमारे पास आएगी तो हम जो ये करंट रूल चल रहे हैं इनके साथ अगर एग्री होते तो हम अपनी बात ना कर रहे होते भी हमारे को अपनी चाहिए, क्योंकि वी स्टिल सी ए फ्लॉ इन दोस, और हमारे पास उससे बेटर है। आपके वाला तो बहुत ही घटिया है, आपके वाला तो जो करंट चल रहा है ना मोस्ट कंट्रीज में, उससे बहुत ज्यादा रिग्रेसिव है। तो वो आपके से तो अच्छे मानते हैं हम उनको। फिर एक लॉ बताएं बात है ना, जो रिग्रेसिव है बहुत। अरे यार वो अलग रूम रखेंगे ना, फिर डिस्कशन करेंगे उस पे। तो मैंने आपको ये बातें है ना, यू नो इट। हाँ, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, नवा बंदा चेक कर लो, एक मिनट थले खान हैगा कोई इत्तेहाज कोई नहीं, ए नाल ही बैठा खान, म्यूट पुटे गल करो। हाँ जी खान जी, तुसी कोई गल करनी करो, जानी आप आते रहना। अगर आपको कोई स्पेशल टाइम है मुझे अपने टाइम फ्रेम भेज देना, मैं शेड्यूल कर दूंगा। ओके विल टॉक अबाउट इट। हेलो, हाँ जी भा हाँ जी बोलो खान जी भाई, क्या हाल है? ठीक है, मस्त जी भाई। आपका वो टॉपिक क्या है भाई? फिर आप पहले नीचे जाएं, बातचीत सुने, टॉपिक का पता करें, फिर ऊपर आए। नहीं, वो मैं वो आपका सुन रहा था कि वो उसके बारे में, ये भाई के साथ आप वो कर नहीं कर लैनी सी गल, नवी टॉपिक ते कर लैनी सी, कोई है जेड़ा पोस्टर लगाया होए ते ऊपर गल मैं तो नहीं थल्ले सट्टिया, पता नहीं आपे गया कि साइड दिता कि ਉਹ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਬਾतचीत करें। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਟੌਪਿਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ जी अस्सलाम वालेकुम भाई। शाहरुख खान भाई मैंने नीचे किया था आपको, सॉरी। ओके ओके सही कोई मसला नहीं। ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਪਾਈਡਰਮੈਨ ਵੀਰੇ ਕਰਿਓ ਮਾੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਆ ਬਿਜ਼ੀ 5 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। गुरजात भाजी ये टॉप नहीं मैंने वैसे मैं ना मेरे discussion वॉकी सुनी है। टकी में बोलूंगा इस तरह के मैं नहीं अच्छा एक मिनट रुक जा फिर भी खान ऐसा है आप कह रहे थे आप बात सुन रहे थे मेरी और उसकी उसी बात को अब दोबारा मत पूछना टॉपिक क्या है उसमें आपको क्या समझ आई आपका कुछ रिबटल है कुछ व्यू है वो आप शुरू करें अपने आप बात चल पड़ेगी आगे नहीं वो उसी में धर्म से के कुछ बारे आपने में बात बात करी। बता रहा था कि आप उसको कह रहे थे कि आपके धर्म में शादी का इस तरह सिस्टम है, वो कह रहे थे नहीं इस तरह नहीं है हमारा तो इस तरह नहीं होता हम है। नहीं कह रहे भैया वो आर्गुमेंट लाया है उसी ने शुरू किया वो टॉपिक आपने देखा होगा ना तो खैर हाँ उसमें आपने कुछ करना है ऐड आगे नहीं मैंने तो करिए। उसकी कंप्लीट गुफ्तगू नहीं सुनी, लेकिन मैंने सिर्फ आखिर में सुना, फिर मैंने रिक्वेस्ट आपको भेजा उसके बाद मैंने नहीं इसको फिर भेजा। मैं अभी दोबारा लेकिन रिपीट नहीं मैंने- करूंगा उस बात मैंने को कोई हाँ। नहीं मसला आप कोई भी, लेकिन जिस तरह भाई मेरा जिस आपने तरह अपनी दिल कोई है बात कहनी है उस मसले मेरी- पे किसी और मसले पे कोई मेरा भी है इस तो तरह कोई नहीं, नहीं तो ये मेरा- ना यहाँ पे एक पिक्चर लगाई हुई है फोटो स्क्रीनशॉट मैंने पढ़ा नहीं है उस पे बात करनी है वो पढ़ के बोल दीजिए कुछ कहीं पे भी शुरू कर सकते हैं आप देखो मेरा इस तरह है ना भाई, मेरा खुद को ये इस तरह मसला है ना, मैं सब धर्मों को रिस्पेक्ट करता हूँ, सही है ना। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई भी धर्म है, जिस तरह भी मैं मुस्लिम हूँ मैं अपने धर्म को डिफेंड करूंगा, आप अपने धर्म को, दूसरा भाई अपने धर्म को ना। अभी मेरे सामने ये 4-5 धर्म है, सबको मैं स्टडी करूँ, मेरा जहन जिसको बोलते हैं मेरे को जो सही लगे मैं उसको फॉलो करूंगा। जिस तरह आप हाँ आपने हाँ हाँ नहीं जिस ठीक तरह- है जिस नहीं तरह अच्छी आप बात फॉर है एग्जांपल अगर आप अच्छा मेरी बात सुनिए सपोज जी, जी। करिए आपको आपकी जिंदगी में ये पता लगे कि कम से कम दूसरा अभी आपको और नहीं पता लगा भी अच्छे वाला कौन सा है पर आपको जी। पता लगे भी आपका जो धर्म है मजहब है जी जी उसमें कोई फाइनल वाली बात है नहीं उसमें तो बहुत बड़ा मिस्ट्री है और एक अनकन्फर्म प्रॉमिस है कुछ सरा तो हाथ लग नहीं रहा उसमें फॉर एग्जांपल तो कम से कम आप उसको छोड़ के चौक पे खुले मैदान में तो आ जाओगे आगे 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 उस रिप्लेसमेंट बाद में मिलेगी कब मिलेगी वो बात की बातें हैं कोई जी। बेटर है पर आपको पता लग जाए भी ये रास्ता तो यार कहीं लेके नहीं जा रहा है ये इसमें तो गड़बड़ है इसको तो छोड़ूं पहले ये मैं तो चौक में तो आऊं जहाँ पे और रास्ते निकल रहे हैं वहां से देखूं कौन सा अच्छा है ये कौन सा क्या है वो करने को तो तैयार होते हो आपके नहीं होते देखो आप भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ इसके बारे में। देखो फॉर एग्जांपल ये दुनिया इस तरह ये खुली दुनिया, आपके पास एक्सेस है हर चीज के बारे में, आजकल का इंटरनेट सोशल मीडिया का दौर है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, मैंने क्रिश्चियनिटी के बारे में पढ़ना है, हिंदुइज्म के बारे में पढ़ना है, हर मजहब जो है ना उसकी अपनी एक हर देखो फॉर एग्जांपल कोई हिंदू बंदा है वो अगर हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उसको पता नहीं उसके यार बारे मैंने तो कुछ और पूछा था पर आपकी मर्जी है नहीं, मैंने नहीं, तो आप- हिंदू मुस्लिम भी नहीं नाम लिया मैंने तो क्या पता जितने आप मजहब जानते हो इन्हीं में से हो ही ना कुछ नया हो ना हो पॉपुलर वालों में नहीं, या हमें कैसे तो हो अपना मतलब मजहब 100% सही लगता है, हमें जिस तरह हम इस्लाम है इस्लाम को हम अरे यार डिफेंड करते फिर हैं। सही लगता है और तो फिर कैसे जिस तरह आपने रिकंसिडर बोला ना करोगे उसको आप? जिस तरह आपने बोला ना कि कंप्लीट नहीं अभी आपने कहा भी जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं अपनाऊंगा तो आपने मैंने बोला जो इस्लाम मेरा अपनाया। करंट है पहले ही